बैक टू माई चैनल। सो आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो द एजेंडा फॉर टुडे इज, तो आज हम एक स्टॉक एनालाइज करेंगे जो कि एक बहुत कॉमनली नॉन स्टॉक है। आप सब लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा पहले। तो ये है दिविस लैबोरेटरीज। तो इसने पुराने टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम इसका चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर कुछ पीछे के समय से देखें, ये 2003-2004 के आसपास से, तो ये स्टॉक स्टार्ट हुआ था कुछ 10-11 रुपए से। तो उसके बाद एक कुछ साल मतलब लाइक अगर 2003 से देख रहे हैं हम, 2003 से लेकर 2006-07 के आसपास तक ये लगभग 30-40 रुपए तक का स्टॉक था। उसके बाद इसने अपनी बुल रन पकड़ी थी। तो बुल रन पकड़ने के बाद ये स्टॉक 400 रुपए का हो गया। 400 रुपए के बाद ये चलता 1300 पर जाकर इसने अपनी करेक्शन करी थी। करेक्शन करने के बाद एक इसने बहुत बड़ा बुल रन पकड़ा, जिसमें स्टॉक ने अपने आप को नीचे से 921% का रिटर्न दिया। तो मतलब ये स्टॉक आज जो इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो 3700 समथिंग, और ये हाई लगाकर आया हुआ है वो है 5400 समथिंग का। तो अभी ये स्टॉक की एक वीकली टाइम फ्रेम की करेक्शन कंप्लीट होने वाली है। तो अगर हम इस स्टॉक को देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को अगर स्टॉक को एनालाइज करना है तो आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगा सकते हैं यहाँ से, और कुछ फालतू इंडिकेटर्स लगाने की जरूरत नहीं है हमारे को। तो हमारे लिए मतलब सबसे बेस्ट जो इंडिकेटर्स है वो है EMA 200, 50, 100 एंड 20 की EMA। ये वाली EMA लगा सकते हैं आप, साथ में वॉल्यूम वाला इंडिकेटर भी लगा सकते हैं आप लोग। तो इसके बाद आपको बताता हूँ कि जब इसने यहाँ से अपना बुल रन पकड़ा था बिल्कुल बॉटम से, यहाँ से मैं एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठा लेता हूँ। तो बुल रन पकड़ने के बाद इसने अपनी, अगर आप देखें तो इसकी करेक्शन कहाँ पर खत्म हुई, फिबोनाची के अकॉर्डिंग। तो ये जो फिबोनाची के पॉइंट्स है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ। तो जो ये लाइंस लगी हुई हैं, ये पॉइंट्स है जहां पर मोस्ट ऑफ द करेक्शंस खत्म होती है। कोई स्टॉक ऊपर जा रहा था, वो एकदम से नीचे गिरने लगा, तो जो ये लाइंस है कहीं इन किसी लाइन पर आके, हो सकता है इस लाइन से वो स्टॉक वापस घूम जाए, हो सकता है इस लाइन से वो स्टॉक वापस घूम जाए, हो सकता है इस लाइन से वो स्टॉक वापस घूम जाए, जैसा इस केस में हुआ। दिविस लैब आया, गिरता इसने 0.5 की अपनी करेक्शन करी, उसके बाद से स्टॉक यहाँ पे वापस घूम गया। तो आप लोग बोलोगे कि जब ये यहाँ से वापस घूमा था तो आप तब भी ये स्टॉक सजेस्ट कर सकते थे, लेकिन अगर हम देखें उस टाइम पर ये स्टॉक जब ऊपर से गिर रहा था, तो अगर आप देखें स्टॉक सीधा ऊपर गया था ऐसे, तो ये मतलब एक कैंडल एक वीक के, तो ये बहुत टाइम लेकर, मतलब ये पिछले एक डेढ़ साल के आसपास से ऊपर जा रहा है। ये ऐसे 2020, ठीक है, 2020 से ऐसे ऊपर जाते जाते ये डायरेक्ट नीचे गिरने लगा सीधा। तो इसका पैटर्न यही था, ये फ्लैग पैटर्न बनाकर नीचे गिर रहा था। तो वो आप लोगों को मैं भी दिखाता हूं। तो पहले भी फिबोनाची वाला अपना कंसेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंगली जो ये पॉइंट्स होते हैं, जो ये लाइंस होती हैं 0.5, 0.382, 0.236, 0.618, तो इन किसी पॉइंट्स पर आकर किसी स्टॉक की करेक्शन कंप्लीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये फिबोनाची लगाने के अकॉर्डिंग ये स्टॉक ने अपनी करेक्शन 0.5 पे आके कंप्लीट करी। तो जब इसने 0.5 से अपनी करेक्शन कंप्लीट करके ये ऊपर जाने लगा, तो यहां पर भी मैं आप लोगों को स्टॉक सजेस्ट कर सकता था, लेकिन उस टाइम तक ये स्टॉक की करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी। अब अगर हम देखें, अगर मैं इस फिबोनाची को हटा दूं तो आप लोगों को पता तो लगेगा इसने 0.5 की करेक्शन कंप्लीट करी है अपनी। तो 0.5 की करेक्शन करने के बाद ये अप जाने लगा। अब जाने के बाद ये कुछ 3900 या 3900 समथिंग टच कर दोबारा नीचे आया, और इसने अगला सपोर्ट कहां पर लिया, अपनी 200 की EMA पर। तो आप लोगों को अगर मैं बताऊं, आपको यहां पर 2-3 एक अच्छी ग्रीन कैंडल्स दिख रही होंगी, जो मतलब 3 कैंडल मिलाकर ही 12% है। अगर आप देखो, एक कैंडल अगर आप एवरेज ले लो तो 4%, 5%, 3% ऐसे है। तो एक कैंडल वीकली की है ये। तो आप लोगों को जो ये स्टॉक दिख रहा है यहाँ पर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक को आप ये मान सकते हैं कि ये एक इसकी बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये इसकी बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। आप देखेंगे अगर इस स्टॉक को, अगर मैं इसका इंडिकेटर हटा दूं EMA का, तो ये देखिए ये स्टॉक यहां से आया था, यहां से नीचे गिरा था। ये बहुत पहले के टाइम की रेजिस्टेंस है इसकी। आया था, यहां से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद फिर ऊपर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के गया, फिर नीचे आया। जब भी ये स्टॉक इस रेंज के आसपास आता है तो उसको यहां से रेजिस्टेंस मिलती है, इस स्टॉक को यहां पे आके रेजिस्टेंस मिलती है। तो अभी भी देखिए, जब ये 0.5 की करेक्शन कंप्लीट करके आया था, तो करेक्शन कंप्लीट करने के बाद इसने दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस ली। यहाँ पर एक आपको विक दिख रही होगी ये रेड कैंडल के अंदर, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाली।
तो यहाँ से इसने अपनी दोबारा करेक्शन कंप्लीट करी, सॉरी वहाँ से दोबारा उसको रेजिस्टेंस मिली और ये फिर नीचे गिर गया। अभी ये 2-3 हेल्दी ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर जा रहा है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो चांस है, अगर आप इसको यहाँ पर भी बाय करते हैं, मैंने इंडिकेटर दोबारा ऑन कर दिया, तो आप लोग इसको यहाँ से बाय करेंगे तो मैक्स टू मैक्स अगर इसका जो गिरने का चांसेस है वो, पहले तो आप या तो आप, अगर आप बिल्कुल सेफ ट्रेडर हैं, अगर आपको बिल्कुल सेफ खेलना है, तो आप क्या करें, जिस दिन ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, यहां पर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल आए, मैं आप लोगों को एक ब्रश की हेल्प से समझा देता हूं। सपोज यहां पर कुछ दिन मार्केट ऐसे 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 काम करती है, ठीक है, ये कुछ ऐसे 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 घूम रही है मार्केट, ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक कुछ यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, क्योंकि ये इसको एकदम से ऐसे तोड़ेगा नहीं, बिकॉज इसकी ये बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। तो बहुत बहुत रेयर चांस है कि वो इसके बाद यहाँ पर एक डायरेक्ट ग्रीन कैंडल खड़ी कर दे कुछ ऐसे, ये बहुत रेयर चांस है। ये मोस्टली इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है अभी ये स्टॉक, तो ये यहाँ पर कुछ कुछ टाइम तक यहाँ पे घूमेगा। जब ये घूम कर इस स्टॉक को यहाँ से आपको एक हेल्दी ग्रीन कैंडल दिखाएगा, तो उस दिन या तो आप, अब बिल्कुल अगर सेफ ट्रेडर है तो जब आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखे, उस दिन आप इस पे अपनी बाई पोजीशन बना सकते हैं। बाई पोजीशन के बाद आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा इस रेजिस्टेंस के अंदर। अगर वो स्टॉक गलती से घूमकर, सपोज वो स्टॉक यहां से जाता है, यहां से घूमता है, यहां से आता है, दोबारा रेजिस्टेंस के अंदर एंट्री करता है, तो आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, बट बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अगर हम देखें स्टॉक 2021 से खड़ा है, ये स्टॉक यहाँ पर अक्टूबर 2021 से खड़ा है, तो इसको लगभग यहाँ पे खड़े खड़े 2 साल हो गए हैं। तो अब इसकी करेक्शन कंप्लीट होने वाली है, तो ये स्टॉक यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जाकर मैक्स टू मैक्स वो यहाँ से जाएगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो सीधा के सीधा ऐसे निकल जाएगा यहाँ से, एक आपको स्ट्रेट रैली नहीं देगा, वो आकर 2 चांसेस हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला चांस है वो ऐसे आया स्टॉक, ऐसे जाकर इस पे, जब आपको एक आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ, जो किसी स्टॉक की रेजिस्टेंस होती है ना, जब वो रेजिस्टेंस टूट जाती है ना, तो वो उसी स्टॉक के लिए सपोर्ट एक्ट करती है। तो जब ये स्टॉक अब ऊपर से नीचे गिरने की ट्राई करेगा, तो एक केस है कि वो इस रेजिस्टेंस को टच करके दोबारा कुछ ऐसी रैली दे देगा, ठीक है, बिल्कुल सीधी रैली तो नहीं देगा, मतलब वो कुछ ऐसे 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 करता 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 अपने पुराने हाई को तोड़कर आपको यहां से रिटर्न दे देगा। तो जो मतलब मेरा इसमें, अगर मैं इसमें बुलिश हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस स्टॉक को मोस्टली इसको इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर ही बाय करूंगा। जैसे ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा, 2-3% का कुछ खास मेरे को डिफरेंस दिख नहीं रहा, मतलब 2-3% से मेरे को कुछ खास फर्क लग नहीं रहा, बट मैं अभी सेफ खेलना चाह रहा हूं, तो मैं इस स्टॉक की रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर इसको बाय करूंगा। बाय करने के बाद मैं इसको होल्ड करूंगा, और जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम इस स्टॉक को यहां से, मतलब मैं आपको टाइम एस्टिमेट नहीं दे सकता, ये स्टॉक यहां से कम आपको अपना पुराना हाई तो तोड़ के दिखाएगा, जो कि 5400 रुपीज। तो अगर आप देखें, अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज में बताऊं कि अगर मैंने इस पॉइंट पे, मैंने इस पॉइंट पे बाय किया, तो एवरेज आपको 40%, 30%, 50% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, और ये पुराना हाई तोड़ेगा आपकी बार अपना, जो मेरा एस्टिमेशन है। तो आप लोग अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ये मेरी एनालिसिस थी, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि हाँ आप ये स्टॉक बाय कर सकते हैं, ठीक है। पहला केस मैंने आपको समझा दिया कि ये स्टॉक आएगा, यहां से आके रेजिस्टेंस लेगा और ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरा केस समझाऊं, वो ये होगा कि स्टॉक आएगा 2-3 दिन, थोड़े दिन यहाँ पे 2-3 दिन नहीं, कुछ वीक यहाँ पे 2-3 वीक यहाँ पे काम करेगा, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल खड़ी करेगा, जो कि उसका ब्रेकआउट शो करेगी। उस ग्रीन कैंडल के बाद वो ऐसे 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 करता स्विंग्स की फॉर्म में ऊपर चला जाएगा। हो सकता है वो स्विंग्स की फॉर्म में जाते 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 यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करे, फिर ऊपर 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 निकल जाए, तो वो कुछ तरह इस तरह से परफॉर्म करेगा, क्योंकि आप सबको पता होगा जो प्राइस का नेचर होता है, प्राइस स्विंग्स की फॉर्म में मूव करता है। कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर आप ऐसे स्टॉक चलता नहीं देखेंगे, या फिर नीचे की तरफ ऐसे स्टॉक चलता नहीं देखेंगे, या फिर बहुत रेयर होगा कि ऐसे स्ट्रेट लाइन किसी स्टॉक की हो। स्टॉक हमेशा स्विंग्स की फॉर्म में चलता है, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक हायर हाई बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक हायर हाई बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, एक हायर हाई बनाएगा। सपोज हायर हाई बनाने का तो उसने टॉप पे पहुंच गया, ये उसका टॉप पॉइंट है, तो जब वो गिरेगा ना, तो वो एकदम से सीधी लाइन में नहीं गिर जाएगा, वो दोबारा एक लोअर लो बनाएगा, फिर हल्का सा ऊपर आएगा, फिर एक लोअर लो बनाएगा, फिर हल्का सा ऊपर आएगा, फिर एक लोअर लो बनाएगा। ऐसे बनाते बनाते वो अपनी करेक्शन तोड़कर, सपोज यहां से चल रहा था स्टॉक, यहां जाके इसने यहाँ पे अपनी करेक्शन कंप्लीट करी, अब ये दोबारा यहां से अपनी रैली ऐसे कंटिन्यू करेगा।
कुछ इस तरह से। तो आप लोग इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, मतलब मैं आपको कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे कहने पे इसको बाय करिए, मैंने बस आप लोगों से अपनी एनालिसिस शेयर करी है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप लोग इस एनालिसिस को देखकर अब बाय कर सकते हैं। वैसे भी अगर हम देखें तो हमारी निफ्टी इस टाइम पे लगभग ऑल टाइम हाई पे खड़ी है, और ऊपर से 2024 के इलेक्शंस भी आने वाले हैं। तो अगर हम देखें 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो जो मेरा एस्टिमेशन है कि निफ्टी बुलिश रहेगी इलेक्शंस तक। मतलब निफ्टी कुछ खास ऐसा नहीं है कि यहां से तोड़कर बहुत लंबी करेक्शन में चली जाएगी। अभी निफ्टी का मैक्सिमम करेक्शन लंबी जाने का कोई लंबा मतलब कुछ खासा प्लान नहीं है। निफ्टी अगर यहां से गिरेगी तो वो अपनी 20 की ईएमए पर सपोर्ट लेगी। मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखो जो निफ्टी यहां से चल रही है, अभी किस ट्रेंड में चल रही है निफ्टी बुल रन में चल रही है। तो जब से निफ्टी यहां से कोविड के बाद से निकली है, वो हमेशा अपनी 20 की ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेती है और पुल बैक लेती है, ईएमए पे सपोर्ट लेती है, पुल बैक लेती है। तो अगर आप लोग कंसिडर करें कि ये निफ्टी गिरेगी, तो निफ्टी गिरकर मैक्स टू मैक्स कुछ यहाँ 18,500 के आसपास तक आएगी, बिकॉज तब तक ये ईएमए भी ऊपर आ जाएगी। अगर यहां तक ईएमए आ जाएगी, निफ्टी यहां तक गिरेगी, 18,500-19,000 तक निफ्टी गिर सकती है, जो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। मतलब जरूरी नहीं है कि मेरी एनालिसिस बिल्कुल सही हो, बट मेरे को लग रहा है कि मतलब मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ निफ्टी ऐसा परफॉर्म करेगी। तो निफ्टी अगर मैक्स टू मैक्स लेगी तो 20 की ईएमए के ऊपर अपनी सपोर्ट लेगी, उसके बाद दोबारा पुल बैक लेगी, और 2024 के इलेक्शंस तक तो मतलब निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास रहने के ही चांसेस हैं ज्यादा से ज्यादा। तो आप लोग अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये आपके लिए स्विंग ट्रेड का स्टॉक था, आप लोग इस स्टॉक को बाय कर लीजिए, ठीक है। ये आप इसको होल्ड करके रखिए। मतलब आप एक बार में पूरी पोजीशन मत बाय करिए। सपोज आप अगर किसी पर्सन को एक स्टॉक 50,000 का खरीदना है, तो वो पूरा का पूरा स्टॉक 50,000 का एक बार में मत खरीदे, वो अपनी पहले 30,000 की कैपिटल इन्वेस्ट कर दे ब्रेकआउट के ऊपर। यहां पर इन्वेस्ट करने के बाद जब कभी स्टॉक ऊपर जाकर, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पे स्टॉक कभी ऊपर जाके ऐसे ऐसे जाते थे, अब वो सीधी लाइन में तो निकलेगा नहीं, मैंने आपको बताया था। तो यहां कहीं वैसे करेक्शन लेगा, तो आप लोग यहां भी बाय कर सकते हैं, मतलब अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको डिपेंड करता है आपके पास कितनी कैपिटल है। आपको अगर आपको लग रहा है कि यार मैं 50,000, अगर मैं अपना सिनेरियो बताऊं, अगर मेरे पास 50,000 इन्वेस्ट करने के लिए होंगे, तो अभी मैं डायरेक्ट इस स्टॉक के लिए, सपोज मेरे पास 50,000 इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं ब्रेकआउट पर पूरा 50,000 का ही बाय कर लूंगा, और उसके बाद जब कभी फ्यूचर के अंदर इसके अंदर करेक्शन आएगी ऐसे ऐसे करते हुए, तो उस करेक्शन के ऊपर मैं अपनी पोजीशन बढ़ा लूंगा। मतलब आप लोगों को एक बहुत अच्छा जिंदगी का रूल बताता हूं कि आप लोग जब भी कभी स्टॉक को एवरेज करते हैं ना, कभी भी गिरते हुए स्टॉक को एवरेज मत करो। गिरते हुए स्टॉक के ऊपर आपको पहले ही लॉस मिल रहा है, आपको नहीं पता वो कितना गिरेगा। हमेशा बढ़ते हुए स्टॉक को एवरेज करो, क्योंकि आप लोगों को, अगर आप मार्केट का एक ट्रेंड देखें कि जब भी कोई स्टॉक चलने लगता है तो वो कंटिन्यूस रैली देता रहता है, चलता रहता है, और जब वो करेक्शन में आता है तो वो गिरता रहता है। तो सपोज किसी पर्सन ने यहां उठाया था 5400 पे, मतलब उसने बिल्कुल पीक पे उठा लिया, तो उसने बोला कि नहीं यार कोई बात नहीं, गिरने दो, मैं एवरेज बना लूंगा। गिर रहा स्टॉक, उसने लगभग 4,500 पे एवरेज बनाई, फिर गिरा, उसने 4,000 पे बनाई, फिर गिरा, 3,500 पे गिराई, फिर गिरा 2.5, इस पॉइंट तक आकर तो वो इतना तंग हो जाता है, वो अपनी पोजीशन लॉस में काट देता है। वो कहता है कि नहीं यार मेरे को ये स्टॉक रखना ही नहीं है, ये स्टॉक मतलब अब तो ये स्टॉक खत्म है, ये स्टॉक तो नीचे जाया जा रहा है। तो हमेशा गिरते हुए स्टॉक को कभी भी एवरेज मत करो। आपका जो पैसा किसी स्टॉक के अंदर अटका हुआ है उसको और मत अटकाओ, हमेशा बढ़ते हुए स्टॉक को एवरेज करो। जब भी आप अपने स्टॉक को बढ़ रहा है उसको एवरेज करें, और आप इस स्टॉक को स्विंग ट्रेड के लिए मतलब 6 महीने से 1 साल तक के लिए स्टॉक को रख सकते हैं। मतलब मैं इस चैनल पे आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टॉक बताकर छोड़ दूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब यूट्यूब पे तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स बैठे हैं जो आपको इंट्राडे बताएंगे, जो आपको ऑप्शंस बताएंगे, जो आपको फ्यूचर्स बताएंगे। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अगर आप लोग बिल्कुल नए ट्रेडर हैं तो प्लीज आप लोग ऑप्शन से दूर रहिए। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, अभी आप ऑप्शन से बहुत दूर रहिए। अभी के लिए आप स्विंग ट्रेड बनाएंगे। मैं आपको स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूं, ये एक स्विंग ट्रेड था, ये स्विंग ट्रेड है थोड़े लॉन्ग टर्म का, मतलब 6 महीने से 1 साल के बीच की ड्यूरेशन का ये स्विंग ट्रेड है। मैं आप लोगों को अभी कुछ टाइम में आकर स्विंग ट्रेड्स बताऊंगा, जो 1-2 हफ्ते के स्विंग ट्रेड्स होंगे, जो 1 महीने के स्विंग ट्रेड्स होंगे, जो 2 महीने के स्विंग ट्रेड्स होंगे, जिसके अंदर कुछ टारगेट होगा, कुछ परसेंटेज होगी। तो ऑप्शन से आप लोग दूर रहिए। आप स्टॉक एनालिसिस देखिए, अगर आप लोगों को पसंद आती है एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप स्टॉक बाय कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।